Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I think you all will be fine. So in this session we would go in discussion the major topic, it is that sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने के लिए अपन लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें इससे रिलेटेड आनी चाहिए। ओके, तो वो बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं इसको देखिए। वो बेसिक चीज़ें ये हैं, अपन लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वह सेलों से मिलकर के बनी हुई है और इन सेलों में अपन लोग दो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। इन कैटेगरियों को बोला जाता है प्लांट सेल और दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है क्या, एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल। जब इन दोनों का डायग्राम आप देखते हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो दोनों में ही आप देखते होंगे प्लांट सेल का कुछ इस तरीके से कुछ इसका सेल का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। आपके देन न्यूक्लियस के अगल बगल माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैनी सेल की फर्स्ट दो ब्लैंक दिए गए हैं, तो इन दोनों ब्लैंकों में क्या आएंगे? एनिमल सेल जो है इस तरीके से बनती है डिवाइस और दैट इज इन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द स्विच। एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू टर्मिनल जैसे कि दिखाया गया है। और तो इन दोनों न्यूक्लियस जो है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके ये आपके सामने दिए गए हैं। किसको कंटेन करके रखते हैं? और नीचे सर्किट दिया गया है और इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। आप देख करके अच्छे से इनका क्वेश्चन क्या काम है जेनेटिक मटेरियल का? इन जेनेटिक मटेरियल में शामिल होते हैं डीएनए एवं आरएनए। लेकिन अपन लोग नॉर्मली इसमें देखें, इसको जूम करते तो हम अपन लोगों को दो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? नंबर 4 क्रोमो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और ये मेल और फीमेल में दोनों में सेम रहते हैं। यानी कि मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में ये क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23 देन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 देन सॉल्यूशन यानी कि इज इक्वल टू 46 थैंक यू क्रोमोसोम। ओके, यस, 26 ऑफ क्रोमोसोम। तो इन दोनों 26 ऑफ क्रोमोसोम में मैं बात करूं फीमेल की और मेल की, तो दोनों में जो 22 क्रोमोसोम हैं वह एक जैसे होते हैं, एक्स 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 एक्स। ये 22 ऑफ पेयर दोनों में एक जैसे होते हैं। कितने बेटा? 22 ऑफ पेयर। बट लास्ट वन जो फीमेल में है वह तो एक्स एक्स ही रहता है, लेकिन यदि मैं मेल की बात करूं तो ये हो जाता है एक्स वाई, जिसमें से एक यूनिट क्रोमोसोम का ये वाले यूनिट जो है ये वाई रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन चाइल्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन चाइल्ड। ओके, तो ये चीज़ें थी इसमें शामिल। अब ये सारी चीज़ें बेसिक थी सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्स डिटर्मिनेशन में लिखनी क्या है और ये किस तरीके से पॉसिबल होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि एक्स वाई, तो कभी काल क्या होते हैं बेटा, एक्स एक्स जो है, देखिए 50% चांसेस रहते हैं कि एक्स और एक्स के बीच में फ्यूजन हो, 50% चांसेस रहते हैं एक्स और वाई के बीच में फ्यूजन हो। यदि इसका एक्स आई और इसका यदि भी एक्स आई और दोनों के बीच में यदि फ्यूजन होता है तो क्या बनेंगे? एक्स और एक्स बनेंगे। मतलब आने वाला जो ऑफस्प्रिंग कैसा रहेगा? फीमेल जेंडर का रहेगा, फीमेल सेक्स का रहेगा। ओके, और यदि मे बी इसका तो एक्स रहेगा क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है वाई की, तो इसके पास एक्स है और इधर का यदि वाई यूनिट आकर के इसके साथ में फ्यूजन करता है, वाई यूनिट फ्यूजन करता है, तो ये बना लेंगे एक्स और वाई। और यहाँ क्या होंगे? आने वाला स्प्रिंग कैसा रहेगा बेटा? मेल रहेगा। तो इस तरीके से इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है। तो लिखना क्या है इसमें एक्चुअली में, वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.